हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, श्रेया लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मॉडल्स ऑफ द वर्ब। मॉडल्स ऑफ द वर्ब में हम लोगों ने पढ़ लिया था यूज ऑफ हैज हैव हैड को डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो करेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। कौन सा यूज आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? यूज ऑफ हैज टू, हैज टू, हैव टू और हैव टू और हैड टू। सबसे पहले इसमें जानना ये जरूरी है कि हैज टू, हैव टू और हैड का टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। तो हम इसका सबसे पहले स्टूडेंट्स नोट लिखा देंगे। क्या लिखा देंगे? नोट। तो जो हमारा नोट बना था स्टूडेंट्स वो बनेगा कि जब कोई इंसान किसी चीज के लिए मजबूर हो जाए। क्या हो जाए स्टूडेंट्स? मजबूर हो जाए। क्या बनेगा कि जब कोई इंसान किसी चीज के लिए मजबूर हो जाए तो सिंगुलर के साथ, किसके साथ स्टूडेंट्स? सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग? हैज टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज टू का यूज करेंगे। और प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? हैव टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन कब? जब हमारा सेंटेंस किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। किस टेंस में हो स्टूडेंट्स? प्रेजेंट टेंस में हो। क्या हम आप लोगों को लिखा है कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज हम क्यों करेंगे? जब कोई इंसान या कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए मजबूर हो जाए या उसे मजबूर कर दिया जाए, मजबूर हो जाए या फिर हम कह सकते हैं उसे उस काम के लिए मजबूर कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए। तो एक वचनकर्ता के साथ हम लोग हैज टू का यूज करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन कब? जब हमारा सेंटेंस किस टेंस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। हैड टू का यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैड टू का यूज करेंगे। लेकिन कब? जब हमारा सेंटेंस किस टेंस में हो स्टूडेंट्स? पास्ट टेंस में हो। किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में हो। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? हैड टू का यूज करेंगे। और इसमें ये नहीं देखना है कि एक वचन कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैड टू का यूज करेंगे। अब हम लोग जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैड टू, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो हमारा जो फॉर्मूला बनकर क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, दीक्षा को सुबह सुबह कोचिंग जाना पड़ता है। तो इसमें
दीक्षा को मजबूरन कोई काम है, कोचिंग जाना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इंसान को हम बताए हैं कि किसी चीज के लिए मजबूर हो जाए या उसे मजबूर कर दिया जाए। तो इसका जो ट्रांसलेट बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दीक्षा। तो दीक्षा की इंग्लिश लिखेंगे दीक्षा। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, जाना पड़ता है। प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, लेकिन दीक्षा हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका यूज करेंगे, हैज टू का यूज करेंगे। दीक्षा हैज टू जाना, गो टू कोचिंग, गो टू कोचिंग कब, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो हमारा जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ स्टूडेंट्स, वो हुआ कि दीक्षा हैज टू गो टू कोचिंग अर्ली मॉर्निंग। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैज टू को हटा देंगे, दीक्षा डॉट डॉट गो टू कोचिंग अर्ली मॉर्निंग, 4 ऑप्शन दे देते हैं, हैव टू, हैज, सी दे देते हैं हैज टू, डी दे देते हैं नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कैसे हम समझेंगे, सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स जो हमारा सेंटेंस दिया रहता है, सबसे पहले हमें उसकी हिंदी निकालने की जरूरत होती है। जैसे दीक्षा गो टू कोचिंग अर्ली मॉर्निंग, दीक्षा को सुबह सुबह कोचिंग जाना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि पढ़ता है जरूर आएगा, हैज टू, हैड टू, हैड टू में। तो जब हम हिंदी निकाल लेंगे तो ध्यान में आएगा कि हैज टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं, कि जब कोई इंसान किसी चीज के लिए मजबूर हो जाए, तो इसमें मजबूर है कि उसको कोचिंग जाना ही जाना है, तो हम बिना देखे किसका यूज कर देंगे, हैज टू का यूज कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहे हैं। इन बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। तो इसमें मजबूरी है स्टूडेंट्स की, अगर अध्ययन करना है तो उनको विद्यालय जाना ही पड़ेगा। तो इसका जो स्टूडेंट्स ट्रांसलेट बनेगा, सबसे पहले इन बच्चों की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगी दीज स्टूडेंट्स। क्या बनेगी, दीज स्टूडेंट। बहुवचन की बात हो रही है, इन बच्चों की, एक बच्चे की बात नहीं की जा रही, जितने भी बच्चे हैं। हैव टू, दीज स्टूडेंट्स हैव टू जाना, गो किसके लिए, अध्ययन के लिए, गो फॉर स्टडी, कहाँ, विद्यालय में, इन द स्कूल का, प्रतिदिन, पर डे या फिर डेली। तो जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ वो हुआ दीज स्टूडेंट्स हैव टू गो फॉर स्टडी इन द स्कूल पर डे या डेली। एक आप लोगों को और बता दे रहे हैं एग्जाम्पल। हैड टू का, पिताजी को दफ्तर के लिए प्रतिदिन जाना पड़ता था, प्रतिदिन जाना पड़ता था। यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट में क्या आ गया है, था, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस। तो पिताजी, फादर had to go for office
go for office daily। तो हमारा जो सेंटेंस प्रिपेयर हुआ, फादर हैड टू गो फॉर ऑफिस डेली। ये स्टूडेंट्स आज हम लोग जो बात किए हैं वो किए हैं मॉडल्स ऑफ द वर्ब में यूज ऑफ हैज टू, हैड टू और हैड टू का। इसमें हम आप लोगों को नोट लिखा दिए हैं कि नोट क्या होगा, फार्मूला लिखा दिए हैं और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को 3 ट्रांसलेट को सॉल्व करा दिए हैं। ऐसे आप लोग ट्रांसलेट को अपने माइंड में सोचेंगे और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मॉडल्स ऑफ द वर्ब में यूज ऑफ इट। कल हम आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इट का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।